मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका फिट बैठेगा दाव? क्या मोदी शिवराज का फिर चलेगा मैजिक, या अब की बार कांग्रेस साबित होगी असरदार? सियासी दलों के वादे, जनता के इरादे, आप देख रहे हैं जनता के मन की बात। प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री देखते हैं आप? कमलनाथ को। मामा ने करा क्या है पिछले 18 सालों में? आप? विश्वास सारा गाएंगे मैडम। शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? लाडली लक्ष्मी योजना बहन नहीं है, भाई लोग दुश्मन है क्या? ये बताओ आप मुझे। हम लोगों ने कुछ बिगाड़ा है क्या शिवराज सिंह चौहान का? कि जो लाडली योजना है, ये योजना है, वो योजना, 10,000 का फॉर्म भरेंगी बेटी है तो उनको पैसे मिलेंगे, बेटे मर जाए हम फांसी लगा ले। और विश्वास सारंग वो सबका सोचते, वो लड़कों का, लेडीजों का, हिंदू का, मुसलमान का। विश्वास सारंग की नज़र में सब एक जैसे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भेदभाव करते हैं। मैंने शादी करी कमलनाथ के राज में, सम्मेलन से हमसे 5,000 का फॉर्म भरवाया कि 51,000 मिलेंगे शादी के बाद। कहाँ है वो 51,000? शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई, 51,000 खा गए हमारे। ये सिंधिया जी का सरकार नहीं गिराते तो ये बाद मतलब उनकी अच्छी सरकार चलती। किसानों का बिल माफ़ करते और पूरे कर्जे ही माफ़ होते। वो तो सिंधिया ही बदौलत है कि 15 महीने की सरकार चल पाई। मामा ने करा क्या है पिछले 18 सालों में? पिछले 2 महीने से कर रहा मामा, जगह जगह पोस्टर लगवा रहा है झूठे झूठे। किसे पूछ लिया 18 साल में मामा ने अगर कुछ करा हो तो बता दिए। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं उसका मुख्यमंत्री बनता है। तो इस लिहाज से भोपाल में जो 7 सीटें हैं वो एक किसी मुख्यमंत्री के खाते में जाती हैं, तो ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अब देखना ये है कि भोपाल में वर्तमान में तो 4 बीजेपी की और 3 कांग्रेस की विधानसभा है। देखते हैं आगे ये सीटें यथावत रहती हैं या इनमें कोई फेरबदल होता है। और ये जो 7 विधानसभा सीटें हैं इनका अपने आप में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो इसी मुद्दे को लेकर, इसी बात को लेकर प्रदेश में किसकी सरकार बने, हम लोगों से उनकी राय साझा करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज आगामी चुनाव के बारे में, क्योंकि आज चुनाव की डेट आ गई हमारे सामने। 17 नवंबर को चुनाव होना है प्रदेश में। आपके हिसाब से किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? किस पार्टी को देखना चाहते हैं? माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको देखना क्या, सुनना क्या, समझना क्या, वो तो देखना क्या, सुनना क्या, समझना क्या। एक तरफा आप बीजेपी के समर्थन में दिख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है मध्य प्रदेश के अंदर। जो है आज जब से शिवराज सिंह चौहान जी आए तब से बहुत विकास हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं तो सड़कें नहीं थी, रोडें नहीं थी, लाइट नहीं थी, सब तो पता आपके मध्य प्रदेश से। आपको तो खुद पता होना चाहिए ये बातें। तो अब क्योंकि जनता की राय हमें जानना है कि प्रदेश में लोग बदलाव भी चाह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब सबको मौका मिलना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है यथावत चलना चाहिए। तो हम सबकी राय जानते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारे मामा जी अच्छे हैं। मामा जी अच्छे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बेस्ट मामा जी। मामा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव है, किसे देखते हैं मुख्यमंत्री प्रदेश में? मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी बनेंगे। कमलनाथ जी बनेंगे। क्यों बनेंगे कमलनाथ जी? क्योंकि शिवराज जी के कार्यकाल से लोग खुश नहीं है। शिवराज जी के कार्यकाल से लोग खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्या क्या ऐसी चीजें आपको लगी कि अब आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? थोड़ा सा भ्रष्टाचार ज्यादा है उनके इसमें। भ्रष्टाचार। आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो शिवराज सिंह की बनेगी। सरकार तो शिवराज सिंह की बनना चाहिए। क्यों? अच्छा लग रहा, कार्यकाल अच्छा है उनका। विकास और के लिए है वो। संतुष्ट हैं हम उनसे। आप संतुष्ट हैं मामा जी की सरकार से? जी हाँ, बता दें 17 नवंबर को, जी हाँ, आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है। उसी दिन मुख्यमंत्री की किस्मत भी लिखी जानी है कि कौन होगा मुख्यमंत्री और किस पार्टी का होगा मुख्यमंत्री। आइए अब जानते हैं हम जनता की राय। सर, आपसे एक सीधा सा सवाल, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। बताओ मैडम। आइए, आप भी आइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? किस पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, बताएं। शिवराज सिंह चौहान को होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान। आप? विश्वास सारा गाएंगे मैडम। शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? लाडली लक्ष्मी योजना बहन नहीं है, भाई लोग दुश्मन है क्या? ये बताओ आप मुझे। हम लोगों ने कुछ बिगाड़ा है क्या शिवराज सिंह चौहान का?
कि जो लाडली योजना है, ये योजना है, वो योजना, 10,000 का फॉर्म भरेंगी बेटी है तो उनको पैसे मिलेंगे, बेटे मर जाए हम फांसी लगा ले, हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही। हम अगर कहीं जाते हैं गाड़ी चलाने भी, लाइसेंस बनवाने जाओ तो कहते हैं मार्कशीट लाओ। पहले हमारे घर वालों ने हमें नहीं पढ़ाया तो हम क्या करें, अब लाइसेंस कैसे बनवाए? वहाँ पे लड़कों का नहीं सोचोगे, बेटियों का सोचोगे खाली। जी जी जी, एक महिला भी हमारे साथ में, हम उनसे पूछते हैं, मैडम किसे देखती है मुख्यमंत्री के रूप में आप? वो क्या नाम है, विश्वास सारंग, इसलिए कि वो ज्यादातर शिवराज सिंह चौहान जो क्योंकि वो लेडीजों का सोचते हैं खाली, और विश्वास सारंग वो सबका सोचते हैं, वो लड़कों का, लेडीजों का, हिंदू का, मुसलमान का। विश्वास सारंग की नज़र में सब एक जैसे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भेदभाव करते हैं। और हर चीज के लिए मार्कशीट, हर चीज के लिए मार्कशीट, किसी के पास है किसी के पास नहीं है ना। और ये लाडली बहनों को भी वो खुलवाया तो उनने आधा खुलवाया, आधा किसी का नहीं खुला है। उनके पास इतने एप्लीकेशन दिए, सब कुछ करे, कुछ नहीं करा। एक सेकंड कैमरा, एक चीज और, मैंने शादी करी कमलनाथ के राज में सम्मेलन से, हमसे 5,000 का फॉर्म भरवाया कि 51,000 मिलेंगे शादी के बाद। कहाँ है वो 51,000? शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई, 51,000 खा गए हमारे। अब किसे देखते हैं ये बात अलग है, लेकिन बदलाव चाहिए। अगर मैं पूछूं क्यों? क्योंकि परिस्थितियों से आप भी वाकिफ हैं, इतने साल में जो हुआ है, व्यापम घोटाले और फलाने घोटाले और दुनिया भर के घोटाले हुए हैं। कांग्रेस की सरकार को आपने तोड़ के सरकार बना ली, तो फिर क्या किया आपने इतने साल? कुछ किया आपने? लोगों को भूखमरी पे छोड़ दिया। बदलाव चाहते हैं आप? सर आपकी क्या राय? बदलाव तो चाहिए सबको, लेकिन मुझे लगता है कि सबको चांस मिलना चाहिए कि सारा विकास एक ही इंसान कर ले, ज़रूरी तो नहीं, और भी लोग। मतलब आप ये मानते हैं कि इनके कार्यकाल में विकास हुआ है? देखिए, इतना विकास तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने किया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी किया है। ऐसे कोई भी सरकार बैठी तो रहती नहीं है, फंड्स होते हैं, उसको वो इधर उधर अकोमोडेट करते हैं, खर्चा करते हैं, सड़क बनती है, सब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछले बार आई थी तो लोगों की रुचि थी कि कांग्रेस को भी ट्राई करते हैं, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी कांग्रेस इज़ वर्किंग गुड एंड डूइंग गुड। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट्स में लोग काम नहीं कर रहे या खाने को नहीं है, सिर्फ भाजपा के राज में ही खाने को है। तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का भी एक मौका मिले। और एक ये भी है कि भाजपा से लोग बोर हो चुके हैं कि एक इनकम्पेंसी, जो भी उसका वर्ड यूज़ होते हैं, कि पीपल आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम काफ़ी। तो अब लोग चाहते हैं कि किसी और को भी देखें, शायद वो अच्छा करे बुरा करे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई एंड टेस्ट तो हो ही जाएगा। डेफिनेटली। तो देखा आपने, मैंने कई लोगों से उनकी राय ली, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और लोगों ने अपनी अपनी राय हमसे साझा की। किसी का कहना है कि प्रदेश में वही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, सरकार भी बीजेपी की होना चाहिए। किसी का कहना है कि बदलाव देखना चाहते हैं, और बदलाव ना भी हो तो हर व्यक्ति को, हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए। अभी हम और लोगों के पास भी जाएंगे और जानेंगे उनकी राय। चुनाव की डेट आ गई है, चुनाव है सिर पर। प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री देखते हैं आप? कमलनाथ को। कमलनाथ जी को। और सीधा सा सवाल, क्यों? उनमें वो काबिलियत है और मतलब उनमें क्षमता है। अगर ये माननीय सिंधिया जी अगर सरकार नहीं गिराते तो ये बाद मतलब उनकी अच्छी सरकार चलती, किसानों का बिल माफ़ करते और पूरे कर्जे ही माफ़ होते। वो तो सिंधिया जी बदौलत है कि 15 महीने की सरकार चल पाई उनकी। तो कुल मिला के एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन, पूरे एमपी के अंदर में पूरी झटक कांग्रेस, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में मुश्किल से 70 सीटें आ पाएंगी बीजेपी की। मुश्किल से 70 सीटें आ पाएंगी बीजेपी की। चलिए, मिला जुला सा हमें दिखाई दे रहा है, रुझान लोगों के अलग अलग आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रदेश में किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं। मैं इस तरफ आऊँगी। बेटा, आप स्टूडेंट हैं, है ना? मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि चुनाव हैं, आप मुझे बताएं किसकी सरकार होना चाहिए प्रदेश में? मामा जी की। मामा जी की। ऐसा क्यों? मामा जी विकास लाते हैं। विकास लाते हैं, बहनों के लिए या सबके लिए? बहनों के लिए। फिर आप कैसे बोल रहे हैं? मतलब कुछ तो कारण होगा जिससे आपने उठा के एकदम कह दिया मामा की सरकार। क्यों? मामा विकास लेके आते, हर चीज़ में विकास कर रहा है। तो मेन बात तो लड़कों की दिक्कत नहीं, जो बहन माँ बाप को दे रहा है वो सही है उनके लिए। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं अमित राय हूँ, जिला पंचायत सदस्य निवाड़ी से। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चुनाव सिर पर है, किसे देखते हैं मुख्यमंत्री पर? मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश में बहुत अच्छा विकास किया। आपने देखा होगा 18 सालों में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल के रख दी है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चूँकि पार्टी में हर बार चुनाव में तय करते हैं कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसे भी ये जिम्मेदारी सौंपेगा वो वास्तव में एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते, अच्छे मुख्यमंत्री के नाते कार्य करेंगे। शिवराज जी ने भी अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अच्छे कार्य के लिए जाना जाता है। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, बात हमारे सामने आगामी 17 नवंबर को प्रदेश में चुनाव होना है। मेरा सीधा सा सवाल है, किसे देखते हैं मुख्यमंत्री के? मुख्यमंत्री में तो कमलनाथ जी आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, जो होना हो वो तो सामने से होगा। मतदान तो आप भी करेंगे? करेगा कोई भी, लेकिन होगा कुछ क्या, उससे एक आदमी के बोलने से होगा। राय तो दे सकते हैं। मोदी 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 एक तरफ मोदी, एक तरफ कमलनाथ जी। क्यों? मैं दोनों से क्यों लगा कर मोदी एमपी में थोड़ी आएगा बनने के क्यों लिए। क्यों मतलब बीजेपी के समर्थक हैं आप, साफ दिखाई दे रहा है प्रदेश में आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? सरकार बढ़िया काम कर रही है, सीएम बढ़िया काम कर रही है, शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है। सर, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, आपने एक मुश्त जवाब दिया कमलनाथ जी, तो क्यों? क्योंकि 20 साल से अपन देख रहे हैं शिवराज मामा को, हर बंदा बेरोजगार है यहाँ पर। रोजगार आपको कहीं मिल ही नहीं रहा है। हम लोग दिन भर 50 लोग इधर बैठे रहते हैं तकरीबन, महीने में एक काम होता है। यही कारण है बड़ा, चेंज भी होना चाहिए, बहुत दिन हो गए। बदलाव चाहते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चुनाव है, बताएं किसे? नहीं, चलिए ठीक है। कुछ लोग जवाब देना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स भी हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं, हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे। बेटा आप बताएं, आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए? नहीं। आप 18 से कम एज में हैं। चलिए ठीक है, फिर भी क्योंकि आप हमारे सामने आ गए हैं तो एक चीज तो हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको प्रदेश में किसकी सरकार होना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। तो देखा आपने, अभी एलिजिबल नहीं है, अभी वयस्क नहीं है, चुनाव देने की स्थिति उनकी नहीं है, एज नहीं है उस क्राइटेरिया में, फिर भी उन्होंने एक तरफा जवाब दिया बीजेपी। अभी और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर काफ़ी तबके में लोग खड़े हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप हमें दिखाई दिया, क्योंकि अब चुनाव सिर पर हैं, आचार संहिता आज लग चुकी है। क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में, किसे देखना चाहते हैं? अब तो हम लोग कमलनाथ को देखना चाहते हैं इस बार। आप बदलाव चाहते हैं, कमलनाथ जी को देखना चाहते हैं, मामा दोबारा नहीं आए, आपकी ऐसी ख्वाहिश है? हाँ, ऐसा ही है कि अब नया देखना चाहते हैं हम लोग। क्यों चाहते हैं ये परिवर्तन, क्या कारण है? अरे वो अभी सबने बढ़ाया है कि सबको दिया 3000 रुपये, पर उसमें अब टैक्स लगेंगे, सबके पास टैक्स ज़्यादा आएंगे, इसलिए। आप क्या कहना चाहेंगे, किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मैम, मामा के अलावा, क्योंकि परिवर्तन ही विकास लाता है, इसलिए। मामा के अलावा देखना चाहते, किसे देखना चाहते? जैसे कोई भी आया है, फिलहाल में कमलनाथ ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है मध्य प्रदेश के अंदर। और एक लाइन में अगर मैं पूछूं कि क्यों चाहते हैं ये बदलाव? क्योंकि ये 20 साल से निरंतर चल रहा है और बीच में जो दल बदल वाला केस हुआ, कहीं ना कहीं ये पार्टी सत्ता में आ रही है और एक तरफ से ये देश के लिए खराब हो सकता है, प्रदेश के लिए, आमजन के लिए, सभी के लिए। हम इस तरफ बढ़ेंगे आगे और लोगों से जानेंगे आखिर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस जी, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है, आचार संहिता लग गई है, किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? कमलनाथ। क्यों? मामा ने करा क्या है पिछले 18 सालों में? पिछले 2 महीने से कर रहा, मामा जगह जगह पोस्टर लगवा रहा है झूठे झूठे। किसे पूछ लिया 18 साल में मामा ने अगर कुछ करा हो तो बता दिए। आप संतुष्ट नहीं है मुख्यमंत्री जी से? जी बिल्कुल। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कमलनाथ ही आएगी। कमलनाथ जी आएंगे। क्या एक विशेष कारण है जो कमलनाथ जी सीएम बनना चाहिए? मामा ने घोटाले बहुत ज़्यादा करे और सिर्फ झूठ बोला, उन्होंने काम नहीं करा जनता के लिए। और 450 वाले सिलेंडर जो है उन्होंने झूठ बोला है, किसी पब्लिक को नहीं मिला, तो सब परेशान हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी केबीसी में भी आया सबसे मतलब झूठे मुख्यमंत्री, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आया है और 1000 रुपये महिलाओं को दे के वोट खरीद रहे हैं सीधे सीधे होते। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर हमने राजधानी भोपाल की जनता से सवाल किए तथा उनकी राय जानी, जिसे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है और किसके सर पर सजता है मुख्यमंत्री का ताज। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी की।